दे सकता जो एक बीवी की हो सकती है। तुम एक भागी हुई औरत हो। हद तुमने पार की है, वादा तुमने तोड़ा है। नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत। जस्ट लेट मी गो। मैंने तुम्हारे और मेरे जाने का फैसला कर लिया था। टिकट लेके आ गया था जिसमें हमने जाना था। झूठ बोलते हो तुम। किसने बताया तुम्हें ये? किसने बताया? बोलो। अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ इस प्लान में कौन शामिल था। कोई नहीं था, मैं खुद गई थी और अब भी जाऊंगी। सिर्फ ये बता दो कि कौन मर्द था तुम्हारे साथ। कौन मर्द था बताओ मुझे। नूमी था, और अगर नहीं था तो फिर आएगा मुझे लेने यहां से। बात करो, बदलने की कोशिश ना करो। तुम इस हवेली की दूसरी औरत हो जिसने यह हरकत की है। पहली वो थी मेरी फुप्पी साजैन, पागल हो चुकी है, और अब तुम्हारी बारी है। तुम भूल रहे हो कि मैं एक ब्रिटिश नेशनल हूं। मेरी मर्जी के खिलाफ एक दिन नहीं रोक सकते तुम मुझे यहां। अपना बच्चा लो और मुझे जाने दो। मेरी बात गौर से सुन लो तुम। अब सारी जिंदगी तुम्हें यहीं गुजारनी पड़ेगी। ये भूल जाओ कि तुम कौन हो। बस मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो आदमी कौन था। खोजी गलत नहीं कहता। उस आदमी का नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। और अगर नहीं तो सारी जिंदगी यहीं सड़ती रहोगी। मैंने तो मन्नत मानी थी कि विलायती बहू घर वापस आ जाए। मेरी मन्नत पूरी हो गई, वो घर वापस आ गई। इन पहरेदारों की आंखों में तो पट्टी पड़ी हुई थी। असल चोर का पता चला? परी जान, तू भी तो इस घर का रोशन चराग है। तूने कुछ देखा? नहीं जी, मैं तो सारा दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। कहीं आप एकदम से आ गए और मुझे ना पाया कमरे में तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आज से इस हवेली का अंदर का सब खबरें तुम हमको देगा, ठीक है? क्या ख्याल है कौन कर सकता है? जो जहर दे सकता है कुछ भी कर सकता है। मैंने जो मन्नत मानी थी वो पूरी हो गई है ना, तो क्या दरगाह में हाजिर लगाऊं? हाँ, अगर वक्त को बोलना है कि वो सफजल को बोल दे, वो इंतजाम कर देगा। जी, जो हुक्म।
बीबी जौनम, बीबी जैतून, वो विलायती बीबी है ना, वो अपने कमरे में कुछ करता है। हमको तो लगता है वो अपना बच्चा खिलाना चाहता है। क्या करता है? हाँ, वो बीबी जौनम, वो जब से वापस हवेली में आया है ना, तो अजीब अजीब हरकतें करता है, और उसको वो जो है ना दर्द होता है ना, फिर उसमें वो और न जाने क्या क्या हरकत करता है। अभी तो वो पसीना पसीना हो गया है, लेकिन वो आराम ही नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, वो उसने गई थी ना, उसको चोट आई है, कोई मसला नहीं हो गया। चलो, चल के उसको कमरे में देखो, उसको संभालो। आओ आओ। ये मासूम से बदला लेता है जालिम, कबीले का वारिस जाया करता है बदबख्त। क्या करते हैं विलायती बहू? तुमने क्या तुम क्या समझते हो? जैतून बानो का बच्चा नहीं है तो मेरे को पता नहीं है क्या खेल है। चलो उधर। क्या करते हैं जालिम? आराम करो, आराम करो। चलो तुम डॉक्टर को बुलाओ, वरदान खाने में बोलो, जाओ। क्या करता है, क्या करता है? ऐसे नहीं कर, इधर आओ, इधर आराम करो। क्या करता है, क्या करता है जालिम? नुकसान कर देगा कबीले का। तुम पीछे हो, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। और तुम जाओ, क्या शक्ल देखते, जाओ। देखो तुम अभी आराम करो, आराम। जाओ, जाओ से, जाओ, जाओ। ओ बीबी जोनो, ये इसको कुछ करो, ये क्या कर रहा है? जैतून भानु, तुम क्यों इसको तंग करता है? इसको आराम करने दो। वो इसको आराम से नहीं, इसको डॉक्टर का जरूरत है, इसको डॉक्टर को लेके जाओ। वो किधर रह गया बदबख्त? जल्दी करो, डॉक्टर किधर है? ऐसे अपने को नुकसान नहीं देना, हाँ? बच्चे को नुकसान नहीं देना। हमारे कबीले का इज्जत और गैरत। बड़े भुतर, वो जल्दी कर हवेली के अंदर चले। वो विलायती गोदी नहीं थी? सब लोग अंदर चले गए बाबा जान। ब्लड अरेंज हो गया था, हमला भी रेडी था, यहाँ तक कि इन्होंने ऑपरेशन थिएटर भी रेडी कर दिया था।
जी, सारी सिक्योरिटी ने पूरे अस्पताल को घेरे में लिया हुआ है। जी हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था बाबा जान, बहुत बुरा हुआ है। अब मैं हर वक्त तो हवेली में नहीं रह सकता ना, हमें जनान खाने की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बाबा जान, मैं अंदर जाता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है बाबा जान। डॉक्टर साहब, हमारे कबीले को बुरी खबरें सुनने की आदत नहीं है। सरदार साहब, आपको मुबारक हो, बेटा हुआ है। कैसा है मेरा बच्चा? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और बहुत हेल्दी है। अब सब कुछ ठीक है ना? जी जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और आपको बहुत मुबारक हो, आप बेटे के बाप बन गए। मैं सिर्फ बच्चे का बाप नहीं बना, हमारे पूरे कबीले को मुस्तकबिल का ट्राइबल चीफ मिल गया है। फिर तो हमारा इनाम होना चाहिए। क्या चाहिए आपको? सरदार साहब, मैं गराई के घर में रहती हूँ, मुझे एक घर चाहिए। मिल जाएगा। शुक्रिया। बाबा जान, आपको कबीले का सरदार मुबारक हो।
ब्रिटिश एम्बेसी उसको लेने आ रहा है। भूल जाएं बाबा जान, ये इशू इतना बड़ा हो चुका है कि इससे अब कोई भी हल नहीं कर सकता। मीर ज़रार, तुम हमारा हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। हमने हमेशा बैरूनी ताकतों को डिफाई किया है, अपना तरफ बढ़ने वाला ताकतों को रेजिस्ट किया है। तो आप क्या समझते हैं बाबा जान, ये मौका अब आ गया है? आ चुका। अब हम क्या करेंगे बाबा जान? उसने तो जाके एम्बेसी वालों को। मीर ज़रार, मर्द का ताकत उसका मर्दानगी है, औरत का कमजोरी औलाद है। एक्सप्लॉइट करो। अभी क्या करना है खुद वो भाई साहब, परिवेश का कोई हाल वाल है? कोई खैर खबर है? मैं मरे हुए लोगों की खैर खबर नहीं पूछता, लेकिन मरे हुए का कब्र पे कभी कभी तो जाते हैं भाई साहब। कब्र पर उन लोगों की जाया जाता है जो जिंदा लोगों के दिलों पर मोहब्बत दफन करके चले जाते हैं। उन लोगों की कब्र पर थूकते भी नहीं जो जिंदगी भर के लिए रुसवाई और बदनामी का घाव देते हैं। परिवश जो घाव दे के गया है वो तो जिंदगी भर नहीं भर पाएगा भाई साहब। जानता, लेकिन एक माँ भी जिंदगी भर उसका सूरत तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन उसका खैर खबर मिल जाएगा तो तसल्ली होगा। परिवेश के लिए जो मेरे दिल में मोहब्बत थी, शायद वो तुम्हारे दिल में भी नहीं होगी। गुड़िया समझता था मैं उसे अपने घर की। मेरे भाई के मरने के बाद मैंने उसको सीने से लगा के रखा और ये सोचता था कि मेरे मरे हुए भाई की बेटी को कभी यतीम होने का एहसास ना हो। मैंने तुम्हें भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, तो फिर ये सिला मुझे क्यों दिया? आपने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए मैं और परिवश जिंदगी भर आपका पांव धोकर भी पिए तो आपका एहसानों का बदला नहीं चुका पाऊंगा। परिवश ने जो आप नमक हरामी किया है, जो आपका दामन पर दाग लगा के गई, उसे इस बात का पछतावा हो न हो, लेकिन मैं इस शर्मिंदगी में जिंदगी भर नहीं जी पाऊंगा भाई साहब। जानती हो, मैंने अपने बेटे सिकंदर से उसकी शादी का फैसला किया था। मैंने सिकंदर से भी बात की थी। सिकंदर ने भी कहा था कि बाबा जान, मैं शादी सिर्फ परिवेश से करूंगा। इतना मान, इतना इज्जत देने के बावजूद वो एक 2 टके के छोकरे के साथ भाग गई। रहने दे बाबा, पुरानी बातों को मत दोहराए, बहुत तकलीफ देता है। मत लेना तकलीफ का नाम, वो तो तुम्हारे पांव की जूती के बराबर नहीं थी। पांव का जूते अगर किसी और का पैर का जीनत बन जाए तो बाबा बहुत दर्द होता है। हम तो ये सोच रहा हूं कि अगर परिवश यहां से जाता नहीं तो उसको खुद अपने हाथों से दफन करता, तब हमको सुकून मिलता। उसे उसके किए का सजा मिल चुका है बेटा। नहीं, लेकिन उसका आशिक अभी तक जिंदा है। हमको तो सिर्फ इस बात का इंतजार है कि एक बार अगर हमको मीरबल मिल जाए तो हम उसका खून पिएगा। खून
तब हमारा दिल अंदर से ठंडा होगा। बड़ा सरदार, जैतून तो दरवाजे पे खड़ा रास्ता ही देखता रहता है, लेकिन हमारे बाद जो फैसला किया वो तो सब लोग तुम्हारा गद्दार ही निकला। देखो, माँ का पेट में कोई गद्दार नहीं होता है। ये तो बाद में किसी को लालच, किसी को मजबूरी गद्दार बनाता है। इतना सारा सबूत करके दिया, परिवश को ताकत पे बिठाए, सपनी की औलाद को दूध पिलाते हो। वैसे तो इस कबीले का लड़की भागे तो उसको जिंदा मट्टी में गाड़ते हो। वो जिसने कबीले का वारिस छीनने का कोशिश करा वो अंदर बैठ के संगार करता है। हर चीज का वक्त होता है, इसी तरह फैसले का भी वक्त होता है। तुमको 16 आने यकीन है कि वो परिवश था? वो तो मैं क्या कहूँ, ये पूरा कहानी सरदार साहब सामने किया मैं। मगर उस कहानी में एक किरदार हमारा समझ में नहीं आया। वो मर्द कौन था जो उसके साथ था? मीरबल तो बेकसूर निकल गया। मीरबल बेकसूर है, बेगुनाह है। वो जिसको पीछे छोड़ के आए वो कितनी दफा तो बाबा साईं के मजार पे सलामियां करते जाती है, वहां भी तो जाती है। और जैतून, तुमको तो पुलिस पे होना चाहिए था। सारा कड़ी से कड़ी मिला दिया। सरदार साहब, जैतून ने क्या कड़ी से कड़ी जोड़ा? मैं तो ये ज़मीन का है, ये ज़मीन का अमानत है, इसलिए इधर पड़ा रहता है। हमको तो कभी किसी ने आँख भर के देखा भी नहीं। बहुत जालिम चोट मारा है तुमने। वो सच बोलता है कि अपने जमीन, अपने मौसम का फल बाहर का फल से ज्यादा जायके वाला होता है। तो सरदार साहब, ये बार का पल को उठा के बाहर फेंको। समझो फैसला हो गया। अपना मेहंदी मिसी बनाओ, श्रृंगार ताजा करो। क्या सरबख्त, अब तू देख कैसे परिवश का फैसला होगा। कैसा फैसला बीबी जी? अपना औकात याद करो, जितना बात बोले उतना दिमाग में करो। जी जी बीबी जी। ये गुलबानों पे जरा नजर करो, यार वक्त विलायती बीवी के साथ साथ रहता है। हमको तो शक है कहीं बच्चे को जहर मेर दे के मार न डाले। अरे हमारा तो सारी हवेली के ऊपर 10-10 नजरें हैं। यूं समझो कि हमारा 4 आंखें हैं, 2 आगे 2 पीछे। ये हवेली के अंदर चोर है जो इसको निकालेगा भी और यहाँ से दूर भी लेके जाएगा। जैतून बीबी, तुम्हारे को किसी पे शक है? मेरे को आसमान पे शक है, जमीन पे भी शक है, ये हवेली की सारी दीवारों पे शक है। चलो काम करो अपना, चलो चलो।
बोलो। देखो प्लीज फोन बंद मत करना, मिशेल से बात करनी है। पहले ब्रिटिश एम्बेसी से अपनी कंप्लेन वापस लो। उनको बताओ कि तुम्हारी बेटी खुश है। We want to talk to मिशेल। बिल्कुल ठीक है, वो मेरे बेटे की मां बन चुकी है। हालात बिल्कुल ठीक हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे मैं ही लाया था ना यहाँ। बेवकूफ़ी उसने की थी कि घर छोड़कर भागी वो। ये पहाड़ों का जंगल है महमूद साहब, यहाँ से कौन भाग सकता है। धोखा तो निगी ने मुझे दिया है। रात के अंधेरे में मेरे बेटे को हमारा कबीले का अपना रिवायात का पासदारी और एहतराम करने का वजह से इस मुल्क में बहुत इज्जत था, मगर इस वाक़े की वजह से वो सारा इज्जत मिट्टी में मिल गया है। जब किसी हवेली का दीवारों में चूहे सुराख बनाना शुरू कर दे तो ऐसा सरदारों को डूब मरना चाहिए। फिर वो सरदार अपना रियाया का, अपने औरतों का क्या हिफाजत कर सकता है। बेशक बेशक। मुजरिम कोई भी हो, इस घर का कोई फर्द हो, भले हमारा बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, मुजरिम मुजरिम होता है। परिवश पर जुर्म साबित हो चुका है। अब इसका 3 सजाएं हैं। पहला बाइज्जत सजा तो ये है कि इसको हम अपने हाथों से जिंदा दफन कर दे। दूसरा सजा ये है कि ये हमारा हमशीरा साजैन का साथ तहखाने का काल कोठरी में अपना जिंदगी गुजारे। मगर ये दोनों बहुत बाइज्जत सजाएं हैं। परिवश पहले भी इस हवेली का बांदी था और हमने इसके साथ निकाह करके इसको मलिका बना दिया। मगर बेइज्जत आदमी का सजा बेइज्जती में है।
हमने फैसला किया है कि परिवश अपना सारा जिंदगी इस हवेली में बांदी बनकर गुजारेगा। परिवश आज से हम पर आराम है। हम पूरा होशो आवाज का साथ सोच समझकर परिवश को तलाक देता है।